राजधानी जयपुर की, जहां पर बाल सुधार गृह में एक बार फिर से लापरवाही देखने को मिली है। जयपुर बाल सुधार गृह से 20 बच्चे फरार हो गए हैं। आपको जानकारी ये दें कि फरवरी महीने में 23 बच्चे बाल सुधार गृह से फरार हुए थे। घटना के बाद पुलिस प्रशासन फिर से यहां हड़कंप मच चुका है। घटना की सूचना पर नजदीकी ट्रांसपोर्ट नगर थाने में सभी पुलिस अधिकारी बाल सुधार गृह पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जयपुर बाल सुधार गृह की दीवार में सुराख कर फरार हुए हैं। हालांकि पुलिस ने अभी किसी तरह की जानकारी नहीं दी है। पुलिस बाल सुधार गृह में एक कर्मचारी से पूछताछ कर रही है। तो फरवरी के महीने में 23 अपचारी फरार हुए। बाल सुधार गृह से 15 से 18 साल के बच्चे फरार हो गए। बच्चों पर चोरी और हत्या का मामला दर्ज है और एक बच्चे का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ताल्लुक भी है। पुलिस ने गार्ड की मिलीभगत पर भी आशंका जाहिर की थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी वीरेंद्र इस वक्त मेरे साथ लाइव मौजूद हैं और उन्हीं का रुख कर लेते हैं और जान लेते हैं। वीरेंद्र, अब कुछ दिन पहले की बात थी वीरेंद्र, आपने ये खबर दिखाई थी दर्शकों को कि किस तरीके से बाल सुधार गृह से बाल अपचारी फरार हो गए थे और ये वही बाल अपचारी हैं जिन पर हत्या का मामला, जिन पर चोरी का मामला दर्ज है। फिर वही खबर सामने आना कि बाल अपचारी फरार हो गए हैं। लापरवाही किसकी मानी जा रही है और एक्शन अभी तक हुआ है इस मामले में? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हमने इससे पहले भी जब 23 दिन पहले ये घटना घटी थी फरवरी माह के अंदर, तो आपने देखा होगा कि जब 23 बच्चे हैं वो बाल सुधार गृह से भाग गए थे। वजह क्या थी? वहां पे जो तमाम जो लूज फॉल्स थे वो देखने को मिले थे। इसके साथ ही एक बार फिर 23 दिन के बाद फिर से ये घटना सामने आई है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर प्रशासन भी जिम्मेदार है। और आप देखेंगे कि इन जो 20 बच्चों के अंदर जो पिछली बार जो 23 बच्चे भागे थे उन्हीं में से लगभग 1 दर्जन से अधिक बच्चे हैं। तो जाहिर सी बात है ये जो बच्चे आप देख रहे हैं कि लगातार वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर वजह क्या है भागने की? क्योंकि इसके अंदर मैं आपको 3 पॉइंट में बताना चाहूंगा मनी कि पहला, वहां पे आप देखेंगे कि जो सुरक्षा गार्ड्स है वो प्राइवेट कंपनी के द्वारा लगाए गए हैं, क्योंकि सुरक्षा गार्ड प्राइवेट कंपनी के चलते हुए वहां पे जो प्रॉपर जो सुरक्षा होनी चाहिए वो सुरक्षा नहीं है। दूसरा ये है कि वहां पे जो दीवार बनी हुई है वो 10 फीट की है, यानी 10 फीट की दीवार को जो बच्चे हैं वो आसानी से कूदकर फरार हो सकते हैं। इसके अलावा उसके ऊपर जो तार की जो फेंसिंग लगाई गई है वो पूरी तरीके से पेड़ की टहनियों से ढकी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो पेड़ की टहनियां हैं वो बाल सुधार गृह की छत को भी टच करती है, तो इजीली उससे भागने में उनको सहायता मिलती है। इसके अलावा मैं तीसरा आपको पॉइंट बताना चाहूंगा कि जो बाल सुधार गृह का जो टॉयलेट बना हुआ है, वॉशरूम बना हुआ है, वो इतना मतलब उसके अंदर आप देखेंगे कि पीछे की जो दीवार है उसकी, तो उस दीवार के माध्यम से आप कोई भी नक्शा या हथियार या फिर कोई अन्य सामग्री है वो आप इजीली उस टॉयलेट के माध्यम से उन बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये 3-4 लूज फॉल्स है वो भी देखने को मिले। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो पिछली बार जो बच्चे जिस तरीके से 23 बच्चे भागे थे उनमें से काफी हद तक बच्चों को पकड़ भी लिया था, लेकिन एक बार फिर से ये सेम घटना दोहराई गई, वो भी 23 दिन के बाद। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर वहां की जो वीरेंद्र, कमियां कई सारी है, लेकिन सवाल ये कि इन कमियों को सुधारने पर काम क्या हो रहा है? अधिकारी क्यों लापरवाह बने हुए हैं और इन लापरवाहों पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? बिल्कुल, देखिए अगर पिछली बार की मैं बात करूं मनी, तो पिछली बार वहां के जो वार्डन हैं उनके ऊपर ये कार्रवाई देखने को मिली थी। लेकिन इस बार क्या, क्योंकि बार बार इस तरीके की घटनाएं बच्चे अंजाम दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर आप देखेंगे कि जो बाल सुधार गृह की जो दीवार हो या फिर जो बिल्डिंग है वो काफी जर्जर अवस्था में, और वहां की जो व्यवस्थाएं हैं या फिर जो खिड़कियां हैं वो काफी जर्जर अवस्था में है, और जिसकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ आपको मनी मैं बताना चाहूंगा कि आप देखेंगे कि जो कई ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसमें आप देखेंगे कि जो बच्चे हैं वो लगातार अपने जो इस तरीके की जो घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो प्रशासन के लिए भी चुनौती है।
तो कहीं ना कहीं वो प्रशासन के लिए भी चुनौती है। तो जाहिर सी बात है इसके अंदर प्रशासन भी जिम्मेदार है। तो वहां के जो आप देखेंगे जैसे इस घटना का पता चलता है तो वहां पे जो जयपुर कमिश्नर है बिरजू जोसेफ है, इसके अलावा जो राष्ट्र कुंवरदीप सिंह है, ये तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो वहां पहुंचते हैं और जो घटना है उस घटना का मुआयना करते हैं कि किस वजह से ये लगातार ये घटनाएं हो रही हैं। लेकिन लगातार हम भी अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि इस बिल्डिंग के अंदर, इस बिल्डिंग की जो दीवार है, जो इसकी जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रॉपर नहीं है। तो जाहिर सी बात है इन व्यवस्थाओं को सुधारना प्रशासन की जिम्मेदारी है। और आखिर क्या वजह है जो प्राइवेट जो सुरक्षा एजेंसियों को ये जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि इसके अंदर आप देखेंगे कई ऐसे बच्चे हैं बातचीत जरूर कीजिएगा पुलिस प्रशासन से कि आखिर लापरवाहों पर एक्शन सख्ती से क्यों नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि ये वही बाल अपचारी हैं जिन पर हत्या और चोरी के मामले दर्ज हैं। अगर ये फरार हो गए हैं और किसी अगर वारदात को अंजाम देते हैं तो इसकी जिम्मेदारी भी कौन लेगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।